हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथ्स। आज हम करेंगे एक और नए चैप्टर पे एमसीक्यू और वो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, मीन्स प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव कभी नहीं आता और प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी मोर देन 1 भी नहीं होता। इसलिए प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। तो 0 और 1 के बीच में रहता है, इसका मतलब 0 और 1 इसकी रेंज हो गई। इसका मतलब रेंज हो गई फ्रॉम 0 to 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, the range of probability of an event is from 0 to 1 is the answer. Next, if an event cannot occur, then its probability is, एक event occur ही नहीं करता, मीन्स एक इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब वो पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 0। यस, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है, यस, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी हो सकती है? सबको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 15/3 अगर तुम डिवाइड करो तो इसका आंसर मोर देन 1 आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। 1.01 मोर देन 1 है, ये भी नहीं हो सकता। 11/12, ये जो आंसर है 11/12, ये 0 से कम है, तो ये हो सकता है। फोर्थ पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? 1/2 तो हो सकती है, क्योंकि 1/2 का मतलब है 0.5 जो कि 1 से छोटा है। 0.2 ये भी ठीक है। 5%, 5/100 ये भी ठीक है। 9/8 इसका आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये है जो किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का मतलब है जो पक्का इवेंट होने ही वाला है। श्योर इवेंट जो पक्का इवेंट है, एंड दैट इज कितने परसेंट जो इवेंट है उसे हम कहते हैं 100%। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% होती है, मींस 100% इट इज ट्रू। तो 100% का मतलब होता है 100/100 इट इज 1। जैसे हम कहते हैं कि तुम ये काम कितने परसेंट कर सकते हो, कोई कहता है मैं 10% कर सकता हूँ, कोई कहता है मैं 50% कर सकता हूँ, कोई कहता है मैं 90% कर दूंगा, कोई कहता है मैं 99% कर दूंगा, 1% मुझसे गलती हो सकती है, और कोई कहता है मैं 100% कर दूंगा, आप चिंता ही मत करो। तो 100% करने वाले को हम कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर मीन्स द 100% ये काम होगा ही होगा। यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। An event is very unlikely to happen, means an event is not happened। कोई भी इवेंट अगर हैपन नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जब हैपन नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो क्वेश्चन कहता है एंड देन इट्स प्रोबेबिलिटी क्लोजेस्ट टू। तो क्लोजेस्ट टू क्या होगी? क्या क्लोजेस्ट टू 1 होगी? नो, क्लोजेस्ट टू 0। 0 के करीब करीब होगी। तो ऐसा कौन सी ऑप्शन है जो 0 के बिल्कुल पास है? वो है ऑप्शन नंबर 1, 0.001, ये 0 से ज्यादा करीब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if the probability of getting a defective bulb in a lot is of 200 is 0.04। एक लॉट है हमारे पास जिसके अंदर टोटल 200 बल्ब हैं। 200 बल्ब हैं। अब ये जो 200 बल्ब हैं इसमें कुछ गुड भी हैं और इसमें कुछ डिफेक्टिव भी हैं। एंड देन द नंबर ऑफ बल्ब इन द लॉट इज, नंबर ऑफ बल्ब नहीं, यहां क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन द लॉट इज। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, एक बैग के अंदर 200 बल्ब हैं और उसमें कितने डिफेक्टिव हैं कितने गुड हैं हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं कि उसके अंदर x डिफेक्टिव है, तो उसके अंदर x डिफेक्टिव है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हमें दी हुई है 0.04, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होती क्या है वैसे तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव अपॉन टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं x अपॉन टोटल कितना है 200 इज इक्वल टू 0.04 और 200 को ऊपर ले जाओ तो x हो गया 0.04 इंटू 200, तो 0.04 में डेसिमल को हटाया, डिवाइड बाय 100 लगाया, 100 से गया तो आंसर आ गया हमारा 8 इज द आंसर। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। Next, question number 8. If the probability of an event is A, then what is the probability of its complement? Complementary event का मतलब होता है complement या complementary event, इसका मतलब होता है not. इसका मतलब probability of not an event, not event means probability of not anything is equal to 1 minus probability of that event. The probability of any event, not event, is equal to 1 minus probability of event. तो probability of not event means complementary. Complementary का मतलब not is equal to 1 minus probability of event. कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है, 1 minus A. Third part is the answer. ठीक है? Next, 9th question. A ball is drawn from a bag containing 3 green and 8 black balls. ठीक है? एक बैग के अंदर 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। But the probability that the ball drawn is not green, तो probability of not green के लिए मैं आपको नॉट के लिए हमेशा ये कहूंगा 1 माइनस करो probability of green। जिसकी भी नॉट पूछे उसे 1 माइनस कर दो। 1 माइनस probability of green देखो कितनी होगी, probability of green होगी 3/11, तो माइनस करो, ये हुआ 8/11 is the answer। The first part is the right answer. Next, question number 10. A bag contains 6 yellow and 7 blue balls. तो ठीक है, एक बैग के अंदर 6 yellow हैं और 7 blue हैं। And 1 ball is drawn. Find the probability of yellow ball. Yellow ball की probability क्या होगी? Yellow ball की probability होगी 6/13. First option is the right answer. Next है, a bag contains 30 bulb in which 10 are good. Yes, एक बैग के अंदर टोटल 30 बल्ब हैं और 10 हैं good, 10 हैं good, इसका मतलब बाकी रहे 20 जो कि हैं bad means defective। ठीक है, then the probability of defective bulb क्या होगी? तो probability of defective bulb is equal to total number of defective 20 divided by the total number of bulb, that is 30. Answer is 2/3. First choice is the right answer. Yes, question number 12. Next, question number 12. A coin is tossed once. The probability of at most 1 tail. एक कॉइन जब फेंका जाता है तो टोटल रिजल्ट कितने होते हैं? 2, एक होता है हेड, एक होता है टेल। Then the probability of at most 1 tail means maximum 1 tail. जब at most की बात आती है तो हमेशा हम मिनिमम भी लेते हैं, 0 तक जाते हैं, हमेशा याद रखो। At most 1 tail का मतलब है 1 tail लेना है और 0 tail भी लेना है। 1 tail में तो एक टी आता है और 0 tail का मतलब है नो टेल, मतलब हेड भी लेना है। तो आंसर होगा probability of at most 1 tail, it is 2/2 is equal to 1, क्योंकि when 1 coin is tossed, total possible outcomes जो होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है, और इसने कहा at most 1 tail, at most का मतलब है maximum 1 tail, मतलब 0 tail भी लेना है और 0 tail का मतलब होता है head, तो it means the answer is 2/2 और जो कि हो गया 1। And next, question number 13. The probability of at least 1 head when 2 coins are tossed. Low. When 2 coins are tossed, जब 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं, अब आपको पता है जब 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होते हैं? टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं 4। हो सकता है कि कोई हेड ना आए, कोई हेड ना आए, मतलब दोनों टेल आ जाए। हो सकता है कि एक हेड आ जाए। अब एक हेड कैसे आएगा? एक हेड होगा और एक टेल होगा, या पहला टेल होगा या दूसरा हेड होगा, और हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए, एच एच। ये 3 बातें हो सकती हैं।
The probability of at least one head when two coins are tossed. एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो इसका मतलब दो हेड भी लेने होंगे, दो हेड वाले भी लेने होंगे। एटलीस्ट वन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा भी लो, कम से कम एक लेना ही है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है वन हेड तो लेना ही है और इससे ज्यादा वाले भी लो, तो वन हेड लो और टू हेड लो, टोटल कितने हो गए 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8, 3/8 सॉरी 3/4 सॉरी 3/4, 3/4, fourth part is the right answer. Yes. Next है क्वेश्चन नंबर 14. 3 coins are tossed simultaneously. ठीक है, 3 कॉइन फेंके गए। सबसे पहले आप देखो, जब 3 कॉइन फेंके जाते हैं तो टोटल रिजल्ट्स कितने होते हैं? टोटल रिजल्ट्स होते हैं 8। 3 कॉइन फेंके जा रहे हैं, तो हो सकता है, अब टोटल रिजल्ट कैसे देखने हैं? हो सकता है कि कोई हेड ना आए, मीन तीनों के तीनों टेल। हो सकता है एक हेड आ जाए, और एक हेड कैसे आएगा? एच टी टी करके, या टी एच टी करके, या टी टी एच करके। हो सकता है दो हेड आ जाए, दो हेड कैसे आएंगे? एच एच टी करके, और एच टी एच करके, और फिर टी एच एच करके। हो सकता है तीनों हेड आ जाए, एच एच एच। ठीक है, अब ये है हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और कितनी है ये? टोटल 8। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड्स? एट मोस्ट 3 हेड्स का मतलब है मैक्सिमम 3 हेड्स, मतलब 2 हेड वाले भी गिनने होंगे, 1 हेड वाले भी गिनने होंगे, 0 हेड वाले भी गिनने होंगे, मतलब ये सारे 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 गिनने होंगे। तो 8/8 जो कि होता है 1 is the answer. Yes, next question. फिर से 3 coins are tossed, but the probability of getting at least 2 tail, at least 2 tail. अब at least 2 tail मतलब 2 टेल भी लेनी है और 3 टेल भी लेनी है। एटलीस्ट का मतलब होता है इससे ज्यादा भी लो, तो इसमें टी टी टी, और इसमें एच टी टी, और फिर टी एच टी, और टी टी एच, और एच एच टी एच टी एच टी एच 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 एच। ठीक है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम, कम से कम दो या 2 से 3 दोनों लेने पड़ेंगे, तो 2 टेल वाले लो, 1 और 2 और ये 3, और 3 टेल वाला भी लेना होगा, इसको भी लेना होगा। टोटल हो गए 4/8, मतलब 1/2 इज द आंसर। A die is thrown thrice. अब एक डाई को सॉरी, a die is thrown once. अब एक डाई के क्वेश्चन आ गए। डाई को एक बार फेंका गया, सिर्फ एक बार। अगर डाई को एक बार फेंके तो कितने रिजल्ट आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रिजल्ट आते हैं। The probability of getting even number and multiple of 3. मल्टीपल ऑफ 3 में इवन नंबर कौन सा होता है? सिर्फ 1 से लेकर 6 तक। तो 1 से लेकर 6 तक मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं? 3 होता है और 6 होता है, बस। मगर इनमें से इवन कौन है? इवन है 6। तो कितने हैं इवन एंड मल्टीपल ऑफ 3? मतलब ऐसे इवेंट्स जो मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं एंड आल्सो इवन भी हैं, तो 3 को नहीं लेना, हमें इवन भी चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए। इसका मतलब 6 एक अकेला हो गया। इट इज 1/6 इज द आंसर, सेकेंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, a die is thrown once. फिर से देखते हैं। A die is thrown, question number 17. A die is thrown once. The probability of getting a perfect square number. ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं वो होता है 1 और होता है 4। देखो, स्क्वायर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो, जैसे कि 1 का स्क्वायर हो गया, 4 2 का स्क्वायर हो गया, 9 3 का स्क्वायर हो गया, और 16 4 का स्क्वायर हो गया। मगर हमें लेने हैं डाई के अंदर, मतलब 1 से लेकर 6 तक, तो हमें लेने होंगे
परफेक्ट स्क्वायर मतलब दो नंबर 1 और 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6. 1/3 is the answer. Third part is the right choice. Next, question number 18. A die is thrown once. Question number 18. The probability of getting number greater than 5 is greater than 5, तो एक ही नंबर होता है 6, तो आंसर इज 1/6. सेकेंड पार्ट. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19. A die is thrown once. The probability of getting an odd number less than 3. ऐसे कितने नंबर हैं जो less than 3 हैं? पहले तो 1 और 2, और उसमें से कितने ऑड हैं? एक ही तो है ऑड, ओनली 1, तो आंसर हुआ 1/6. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. A die is thrown once. The probability of getting a composite number is. Composite number मालूम है कौन से होते हैं? एक होता है वर्ड प्राइम नंबर और एक होता है composite नंबर. प्राइम नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 ले लो तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 into 1. 3 ले लो, फैक्टर कितने होंगे? 2. 3 into 1. और आप 5 ले लो, कितने होंगे? 5 into 1. मगर हमें ऐसे नंबर चाहिए और जिसके दो नहीं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हों. जैसे कि 4 को देखें तो 1 into 4 4 होता है और 2 into 2 भी 4 होता है, तो 4 के 3 फैक्टर हो गए, 1 2 और 4. तो 4 क्या हुआ? एक कॉम्पोजिट नंबर. यस. और कोई कॉम्पोजिट नंबर है आपके पास? मगर एक डाई में, और डाई में नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक. 1 to 6 में और कौन सा कॉम्पोजिट है? 6 भी तो है, क्योंकि 6 के भी फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं. इसलिए 4 और 6 दो नंबर हो गए, और 2 का मतलब है 2/6 प्रोबेबिलिटी हो गई. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6 मतलब 1/3. थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, a die is thrown once. The probability of getting a prime number is prime number. आपको पता है एक डाई जब फेंकी जाती है उसमें रिजल्ट 1 to 6 आते हैं, तो प्राइम नंबर कितने हैं उसमें? तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से. 2 एक प्राइम नंबर है, फिर 3 एक प्राइम नंबर है, और उसके बाद एक 5 प्राइम नंबर है. 2 3 5, और 2 3 5 हो गए 3. 3/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो कट के आ गया 1/2. सेकेंड पार्ट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस. एक डाई को 2 बार टॉस किया गया. यस, इज ए गुड क्वेश्चन. यस, जब कभी भी हम एक डाई को 2 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल 36 रिजल्ट्स आते हैं. तो 36 रिजल्ट्स आते हैं, ये सबको मालूम है. पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, दिस इज 5. और 2 1 से लेके 2 6 तक, फिर 3 1 से लेके 3 6 तक, फिर 4 1 से लेके 4 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक, 6 1 से लेके 6 6 तक. ठीक है. The probability that 5 will come up exactly one time. 5 एक बार आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ 5 एक बार आना चाहिए, तो ये 5 1 से लेके 5 6 तक सारे आएंगे. मगर इसमें 5 जो 5 है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 5 2 बार आ रहा है. तो कौन कौन आएगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6. और कौन आएगा? और 1 5 से लेके 1 6, 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5. बस 5 5 नहीं लेना हमने. ठीक है. तो इन सब में ये कितने हैं गिनती में? ये है टोटल 10. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 10/36. 10/36 कटिंग करो और ये 2 से गया, इट इज 5/18. फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, two different dice are tossed together.
The probability that the numbers obtained are multiple of 9 और multiple of 12. अब आप बताओ मल्टीपल ऑफ 9 कौन कौन से होंगे? मल्टीपल ऑफ 9 आता कब है? 1 और 9 लेकर के? नहीं ले सकते, क्योंकि डाई में सिर्फ 6 तक नंबर होते हैं। और 3 एक आएगा नंबर, 3 को लेना है आपने लेना है 3 को। एक तो 3 लेंगे क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई 9 मिलेगी। और मल्टीप्लाई 9 कब मिलेगी? बस और कहीं नहीं, 12 देखते हैं। मल्टीप्लाई 12 कब मिलेगी? 12 मिलेगी हमें 2 6 से। 2 6 और 6 2, ये दो आंसर हमें 12 देंगे जिनके नंबर का मल्टीप्लाई 12 आएगा। और कौन से नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 12 होता है? जैसे कि 3 4 हो गया और फिर उसका उल्टा 4 3 हो गया। और कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 12 होता है? और कोई नहीं, बस ये 5 होंगे। तो आंसर हो गया 5/36। सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। दो डाइस फेंकी गई। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल एटमोस्ट 12? लो, टोटल मैक्सिमम 12, टोटल 12। अब टोटल 12 तो लेना ही है, मगर उससे कम वाले भी लेने हैं। टोटल 11 भी लेना है, टोटल 10 भी, टोटल 9 भी, टोटल 8 भी, 7 भी, 6 भी, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी। टोटल 1 तो होता नहीं। इसका मतलब टोटल 2 से लेकर टोटल 12 तक सारे लेने हैं। तो सारे लेने हैं, तो ये कहो ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे, और सारे की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/36। 36/36 कितना हुआ? 1। तो सारे लेने होंगे ना। टोटल 12 लेना है, टोटल 11 लेना है, और फिर टोटल 1 2 तक सबको लेना है। तो ये सारे आएंगे। 36/36, 1 इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। A is the event that card is not king of black color. अच्छा, card not king of black color. The number of favorable outcomes to A are. ऐसे कितने कार्ड हैं? पहले तो आप देखो, जब हम कहते हैं, इसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी उसने कोई भी, उसने ये कहा है कि बताओ ऐसे कितने कार्ड हैं जो नॉट किंग ऑफ ब्लैक कलर है। तो पहले आप देख लो टोटल ताश में पत्ते कितने होते हैं? 52। और टोटल 52 कार्ड्स में से ऐसे कितने कार्ड हैं जो ब्लैक किंग है? 2, एक स्पेड और एक क्लब। तो 2 को छोड़ दो, बाकी सब ले लो। इसका मतलब 50 इज द आंसर, 50 होगा। समझ गए ना? यस, ठीक है। तो मतलब नॉट किंग, उसने कहा है टोटल फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी नहीं बोली उसने। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सिर्फ नंबर 2 जो नॉट ब्लैक किंग है, नॉट ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2। तो नॉट कितने हो गए? बाकी सब 2 को छोड़ के बाकी हो गए 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। Yes, a card is drawn from a pack of 52 cards. The probability of getting black ace कितने होते हैं? एक ताश में टोटल 2 ब्लैक एस होते हैं, एक स्पेड और एक क्लब। इट इज 2/52, 1/26। फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। From a well shuffled pack of 52 cards, the probability of getting a red number card. रेड नंबर कार्ड, रेड कलर का नंबर कार्ड। पहले आप देखो कि नंबर कार्ड कितने होते हैं। ठीक है, एक ताश में रेड नंबर कार्ड कितने होते हैं? नंबर कार्ड्स, कार्ड ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड नंबर कार्ड। रेड नंबर कार्ड इज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11 में 11 नहीं, जैक होता है। 1 में 1 नहीं, एस होता है। और 12 में 12 नहीं, क्वीन होता है। और 13 में 13 नहीं, किंग होता है। तो कितने कार्ड रह गए हमारे पास जो नंबर वाले होते हैं? वो 2 to 10, इतने कार्ड हो गए। नंबर 2 के 4 कार्ड हैं, नंबर 3 के भी 4 हैं, नंबर 4 के भी 4 हैं, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके 4 कार्ड हैं।
अब ये टोटल कितने हैं? टोटल है 9 और 9 4 द 36 कार्ड होंगे जिनके ऊपर नंबर होगा, तो प्रोबेबिलिटी होगी 36/52 और ये 2 से कटेगा, इट इज 18 बाय इट इज 18 और कटता है ये तो 4 से कटेगा, 4 9 जा और 4 13 जा, 9/13 इज द राइट आंसर। यस, 9/13 इज द राइट आंसर और इसमें भी एक करेक्शन है, 9/13 हियर शुड बी 9/13। ठीक है, तो नंबर कार्ड होते हैं 2 से लेके 10 तक सारे, और 2 से लेके 10 तक कितने हो गए? ये 9, और ये काउंटिंग में 9 है, और 9 सबके होते हैं, स्पेड के, क्लब के, डायमंड के, हार्ट के, तो 9 4 द 36 टोटल नंबर कार्ड है। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन तो ठीक है, उसमें रेड नंबर कार्ड का है, तो कितने नंबर कार्ड हो गए टोटल? हमने देखा टोटल कितने नंबर कार्ड है, 36 नंबर कार्ड है। 36 नंबर कार्ड में से 18 रेड कलर के होंगे, 18 ब्लैक कलर के होंगे, तो उसने रेड कलर के पूछा है। यस, क्वेश्चन इज राइट, इट इज 18/52 और ये काटो 2 से, it is 9/26 is the answer. Yes, first part is the answer. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में रेड नंबर कार्ड लिखा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. A card is selected at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards. Yes, the probability of it being a face card. आपको पता है फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड 12 होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। फेस का मतलब फेस, जिसके ऊपर फेस होता है, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, इट इज 12/52 और ये कटा 4 से, 4 3 जा और 13, 3/13 इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. All the black face cards are removed from the pack of 52 cards. फेस कार्ड कितने होते हैं पूरी पैक में, पूरी ताश में फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं 12, और 12 जितने भी कार्ड होते हैं उसमें से आधे ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं, तो इसके अंदर 6 ब्लैक है और इसमें 6 रेड है। ठीक है, तो 6 ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, ये रिमूव कर दिए, इसका मतलब 52 में से 6 जो ब्लैक फेस कार्ड है वो रिमूव कर दिए, बाकी ताश में रह गए 46 कार्ड्स। अब इन 46 कार्ड्स में से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, तो 46 कार्ड में द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हो जाएगी, इट इज 2/46, क्योंकि बाकी 2 किंग रह गए, वो भी रेड वाले, क्योंकि ब्लैक वाले किंग तो निकाले जा चुके हैं और टोटल किंग होते हैं 4। ठीक है, तो 2 रह गए, इट इज 2/46, कैंसिल करो, इट इज 1/23 इज द आंसर। अब 1/23 हमारी कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ एक एरर है, इट इज 23 नॉट 13। यस, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. इन ए बैग देयर आर 90 मार्बल्स। अब ये एक बैग है, इसके अंदर टोटल 90 मार्बल्स हैं, टोटल 90। ठीक है, उसमें से कुछ रेड मार्बल्स भी हैं, और रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और रेड मार्बल कितने हैं उसके अंदर ये आपको बताना है, और रेड मार्बल कितने हैं हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं उसके अंदर x रेड मार्बल्स हैं, और फिर क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल दी हुई है, हमें कितनी दी हुई है? 2/5। मगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल होती क्या है? इस टोटल रेड मार्बल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो रेड मार्बल कितने हैं? x अपॉन टोटल कितने हैं? 90 इज इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x कितना हो गया? 2/5 इंटू 90,
तो x कितना हो गया, 5 कट गया 90 से, 18 2 जा 36 इज द आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, if the probability of getting defective bulb in a lot of 200 is 0.05, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है, एंड वही सेम वैसा ही क्वेश्चन, इसमें टोटल है हमारे पास 200 बल्ब। अब इसमें डिफेक्टिव कितने हैं हमें नहीं पता, मान लेते हैं x डिफेक्टिव है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हमें दी हुई है 0.05। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होती क्या है, और वो होती है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव अपॉन टोटल, और टोटल डिफेक्टिव कितने हैं x अपॉन टोटल कितने हैं 200 इज इक्वल टू 0.05, और x कितना हो गया, इसे ऊपर ले जाओ 0.05 इंटू 100 और 200, ठीक है, तो x कितना हो गया, it is 5 divided by 100 into 200, दो जीरो कट गई, it is 10। second option is the right answer, yes। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, देयर आर कार्ड्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर नंबर 5 से लेके 20 तक कार्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक बैग में कार्ड्स पड़े हैं 5 नंबर से लेके 20 नंबर तक उनके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यस। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड निकाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 11 is, तो लेस देन 11 मतलब ऐसा कार्ड चाहिए जिसके ऊपर 11 लेस देन 11 नंबर लिखा हो, मतलब 11 से नीचे वाला नंबर लिखा हो। तो क्या लिखा हो सकता है, 10 लिखा हो, 9 लिखा हो, 8 लिखा हो, 7 लिखा हो, 6 लिखा हो और 5 लिखा हो, ठीक है। अब ये कितने हो गए, टोटल 6, तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 11 क्या हो गए, 6 डिवाइड बाय टोटल, ये टोटल कितने हैं, अब ये टोटल कितने हैं, तो बच्चे अक्सर कहते हैं सर टोटल है 15, डिवाइड बाय 15, गलत हो जाएगा, ये टोटल 15 नहीं है। तुम ऐसे सोचो कि एक क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं और सबके रोल नंबर हैं नंबर 1 से लेके नंबर 20 तक, तो एक क्लास में 20 बच्चे हैं रोल नंबर 1 से रोल नंबर 20 तक, और एक दिन नंबर 5 वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है और 6, 7, 8, 20 तक सब बैठे हैं, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 मिसिंग है और वो छुट्टी पे है, तो इसका मतलब 4 नंबर इसके अंदर नहीं है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 नंबर इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब टोटल ये 16 है, यस, जो कि लगता है 15 है मगर ये 16 है, तो आंसर होगा 6 बाय 16, तो डिवाइड बाय टोटल करना पड़ता है और टोटल ये 16 है और ये 2 से कटा, इट इज 3 बाय 8। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, कार्ड नंबर 3 से 25 तक प्रेजेंट है एक बॉक्स में, तो एक बॉक्स में नंबर 3 से लेके नंबर 25 तक के कार्ड प्रेजेंट हैं, तुम बता सकते हो कि ये कितने कार्ड हैं नंबर 3 से लेके नंबर 25 तक। तो नंबर 1 से लेके नंबर 25 तक सोचें तो ये 25 बनते हैं, मगर नंबर 1, नंबर 2 मिसिंग है, इसका मतलब ये टोटल 23 हैं। 25 में से आप 2 कम कर दो, ये टोटल है, इसका मतलब उस बैग के अंदर टोटल 23 नंबर्स हैं, यस 23 नंबर्स हैं, डन, यस। अब वन कार्ड इज ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 और 3 का मतलब है 2 के मल्टीपल काउंट करो और 3 के मल्टीपल काउंट करो। अगर हम 2 के मल्टीपल काउंट करें तो 2 के मल्टीपल 2, 4, 6 ये सब होते हैं, मगर 2 नहीं है हमारे पास, तो पहला नंबर है 4, फिर 6, फिर 8 और ये 24 लास्ट होगा। फिर 3 के नंबर काउंट करो, मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन आएगा, एक 3 आएगा, फिर 6 आएगा और लास्ट में 24 आएगा। तो 4 से लेके 8, 12, 24 तक ये कितने बने, अगर हम इनको काउंट करें
तो ये हो गए 11। और फिर अगर मल्टीपल ऑफ 3 काउंट करें तो ये कितने हैं काउंटिंग में, और ये हैं 8 ये हो गए। तो टोटल नंबर हमारे पास हो गए 19। ठीक है, क्योंकि जब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 3, तो इसका मतलब होता है कि 2 वाले काउंट करो, 3 वाले काउंट करो और उनको प्लस कर दो। ठीक है, तो हमने 2 वाले काउंट किए, 3 वाले काउंट किए और उनको आप प्लस कर रहे हैं, 11 प्लस 8। ठीक है, मगर हमें याद आया कि कुछ नंबर इन दोनों में से दोनों में कॉमन है जो तुमने दोबारा रिपीट कर लिए हैं। देखा आपने, 6 यहां भी है और 6 यहां भी है, 24 यहां भी है, 24 यहां भी है। और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो दोनों में प्रेजेंट होंगे, और मालूम है वो कैसे पता लगाते हैं? कॉमन नंबर्स। मालूम है कॉमन नंबर कैसे पता लगाते हैं? 2 और 3, ये और जिन दो नंबर के बीच में और पड़ा हुआ है, अब उन दोनों नंबर का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम लो, तो 2 और 3 के एलसीएम में कितना आएगा? एलसीएम इनका 6। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। तो 6 की टेबल वाले जितने नंबर होंगे वही रिपीट किए हैं तुमने। तो 6 की टेबल वाले कौन कौन से नंबर हुए? 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ। ये 4 नंबर रिपीट हो गए हैं दोनों में, तो 4 नंबर माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो कितने आ गए टोटल तुम्हारे पास? 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 15 डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितने हैं? 23। यस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next question number 34. This is a bag containing ticket number 25 to 41. 25, एक बैग में कुछ टिकट्स पड़ी हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हैं और नंबर 25 से स्टार्ट होते हैं, 41 तक जाते हैं। ठीक है, अब तुम इन्हें काउंट करो जरा, ये 25 से लेके और 41 तक ये कितने नंबर हुए? ये नंबर हुए 17। ये कैसे पता लगा? एक काम करा करो, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। 41 में से 25 माइनस करो, कितना हुआ? 16। अब जितना भी ये आता है इसमें 1 प्लस कर दो, ये शॉर्टकट है, ऐसे देख सकते हो तुम। ठीक है, डिफरेंस लो और उसमें 1 प्लस कर दो। वैसे भी आप 25 से लेके 41 तक जा रहे हो, तो 25 से 40 तक 15 होता है, 41 तुमने ऐड किया वो 16 हो गया। ठीक है, और ये 25 भी काउंट कर लिया तो वो 17 हो गया। ठीक है, तो ये 17 टोटल है। 1 ticket is drawn. 1 ticket is drawn. What is the probability getting ticket multiple of 6? Multiple of 6, ये मल्टीपल ऑफ 6 कौन कौन से होंगे? 6 होगा, नहीं लेना। 12 नहीं लेना। 25 से आगे 25, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 6 5 द 30 और 6 6 द 36। बस ये दो ही हुए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/17। यस, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में एक बैग है, उसके अंदर टिकट्स हैं, उनके ऊपर नंबर 2 4 6 इवन नंबर्स हैं जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 36 पे खत्म हो रहे हैं। एंड 1 ticket is drawn. What's the multiple of? What's the probability that it's multiple of 3? आप बता सकते हो ये 2 4 6 36 तक जो नंबर्स हैं टिकट्स के ऊपर, ये कितनी टिकट्स हैं? ये टिकट्स हैं टोटल 18। क्योंकि ये 18 टिकट इसलिए है क्योंकि टोटल तो 36 होते हैं, मगर बीच में से एक एक नंबर चला गया। देखो सारे ऑड नंबर आपने हटा दिए, टोटल कितने थे ये? 36, और 36 में से आपने ऑड नंबर सारे हटा दिए, तो इसका मतलब है आधे नंबर गए, तो बाकी कितने रह गए? 18। ये 18 है। ठीक है,
एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3? मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें तो कौन कौन आता है? मल्टीपल ऑफ 3 में 3 आता है, नहीं लेना। 6 आता है, और फिर 3 9 आता है, फिर 12 आता है, 9 भी नहीं लेना, और फिर 15 आता है, नहीं लेना। 18 लेना है, 21 नहीं लेना, 24 लेना है, और उसके बाद 27 नहीं लेना, और उसके बाद 30 लेना है, 33 नहीं लेना, 36 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि इवन है आपके पास सारे, तो ये टोटल हो गए हमारे पास 6। इट इज 1 2 3 4 5 6 multiple of 3. It is 6 by 18 and it is 1 by 3. 6 by 18 कट गया, 1 by 3 आंसर आ गया। यस, ठीक है। नेक्स्ट, yes, question number 36. A number x is chosen from these numbers. Find the probability mod x less than 3. हाँ, तो वो अच्छा क्वेश्चन है कि mod x less than 3, एक ऐसा नंबर इनमें से चुनो जिसका जब तुम मॉड लो तो आंसर 3 से कम आए। जब तुम मॉड लोगे तो मॉड का मतलब मालूम है? मॉड का मतलब होता है नेगेटिव आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब तुम -2 तक सब ले सकते हो, यहां तक के नंबर तुम ले सकते हो जिनका मॉड लेस देन 3 होगा। क्योंकि अगर तुम -3 लोगे मॉड के अंदर तो वो लेस देन 3 नहीं होगा, वो 3 होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मॉड तो नंबर्स नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो -2 के अंदर जब -2 को मॉड में लोगे तो +2 हो जाएगा, -1 को मॉड में लोगे तो -2 का मॉड 2 होता है, -1 का मॉड 1 होता है, 0 का मॉड 0 होगा, 1 का मॉड 1 होगा, 2 का मॉड 2 होगा। तो इतने नंबर लेंगे हम। ये कितने नंबर हैं टोटल? 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 डिवाइड बाय टोटल। ये टोटल कितने नंबर हैं टोटल? ये टोटल है 9 नंबर। 5 by 9 is the answer. Yes. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कार्ड्स पड़े हैं जिनके ऊपर नंबर 9 to 45 है। क्या आप बता सकते हैं ये कितने कार्ड होंगे? इसके लिए बेस्ट है ये सोचो कि आपकी क्लास में 1 to 45 रोल नंबर के स्टूडेंट्स हैं, और आज आपकी क्लास में रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 8 तक के बच्चे नहीं आए। इसका मतलब रोल नंबर 9 से आए हैं 45 तक, तो 8 बच्चे नहीं आए, तो 45 में से 8 माइनस करो, कितना हुआ? 37। तो इसका मतलब उस क्लास में 37 बच्चे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्राइम नंबर की, लेस देन 20। लेस देन 20 प्राइम नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो ये कितने हुए? 8। ये टोटल है 8। तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर लेस देन 20 की क्या हो गई? 8 डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज 37। यस, इट मींस फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। देयर आर कार्ड्स नंबर 11 to 60 जो कि एक बॉक्स में है, उनके ऊपर नंबर लिखा है 11 से लेकर 60 तक। क्या तुम बता सकते हो ये काउंटिंग में कितने नंबर हैं? यस, इसको भी ऐसे ही सोचो जैसे कि एक क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, और आज हमारी क्लास में 1 से लेकर रोल नंबर 10 तक मिसिंग है। 1 से लेकर रोल नंबर 10 तक आज नहीं आए। इसका मतलब कितने बच्चे नहीं आए? 10 बच्चे नहीं आए। तो कितने थे? 60, और 60 में से 10 गए तो कितने बैठे हैं? 50। इसका मतलब these are the total 50 numbers. Then the probability that the number drawn on the card is multiple of 4 and 3. 4 and 3, and का मतलब होता है, and का मतलब होता है दोनों के एलसीएम का मल्टीपल नंबर।
एंड का मतलब एक ऐसा नंबर जो 4 का मल्टीपल भी हो एंड 3 का मल्टीपल भी हो। तो एंड के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, वो सारे नंबर लेते हैं जो इनके एलसीएम में आते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो 12 की टेबल वाले सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। तो किसकी पूछ रहा है, 12 का मल्टीपल कौन कौन होगा, 12 होगा, 24 होगा और 36 होगा और 48 होगा और 60 होगा। मतलब अगर मल्टीपल ऑफ 12 की बात करें तो ये 5 नंबर आएंगे, ये 5 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 3 में हम एलसीएम ऑफ 12 के नंबर लेंगे तो वो होंगे 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 डिवाइड बाय 50 और ये कटेगा, होगा 1/10। यस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन ए नॉन लीप ईयर, अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो नॉन लीप ईयर मीन्स नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 डेज में ऐसा कर सकते हैं हम, 365 को 364 प्लस 1 लिख सकते हैं। 364 में 52 वीक्स आते हैं प्लस 1 डे और एक दिन आता है। अगर हम 52 वीक्स की बात करें तो 52 वीक्स जब बीत जाते हैं तो इसका मतलब 52 संडे बीत गए, 52 मंडे बीत गए, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 52 सैटरडे बीत गए। तो ये सब 52 तो हो गए, मगर एक दिन और बचता है। अब वो दिन कौन सा होगा, अब हमें नहीं पता वो दिन कौन सा होगा, मगर वो दिन होने की प्रोबेबिलिटी टोटल 7 है। क्योंकि वो जो एक दिन है वो 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है। हमें कौन से दिन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हमें मंडे की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे, वो जो मंडे होगा वो कौन सा मंडे होगा, 52 मंडे तो यहां जा चुके। अब जो एक मंडे आएगा और वो 53rd होगा, 53rd मंडे। ठीक है, तो वो 53rd मंडे होने वाला है। और 53rd मंडे की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी, तो जो एक दिन है उस एक दिन में 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है। मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है और संडे हो सकता है। तो इन सब में अगर देखा जाए तो मंडे कितनी बार आता है, एक बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे हुई 1/7। ठीक है, क्योंकि जो एक दिन बचता है वो कोई भी हो सकता है, कितने में से, 7 में से। तो इसका मतलब टोटल कितने हैं, 7 डेज। मगर वो दिन कौन सा होगा, अब वो मंडे पूछ रहा है तो मंडे कितनी बार आता है 7 दिन में, 7 दिनों में मंडे एक बार आता है, तो 1/7। इसी तरह अगर वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे पूछता तो भी 1/7, फ्राइडे पूछता तो भी 1/7, ट्यूसडे पूछता तो भी 1/7, वेडनेसडे पूछता तो भी 1/7। तो ये था प्रोबेबिलिटी के ऊपर एमसीक्यू का एक असाइनमेंट। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नए चैप्टर के साथ।